डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक्सक्लूसिव, आपको बता दें डिप्टी सीएम से न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। सीबीआई रेड पर न्यूज इंडिया पर बोले डिप्टी सीएम, शराब घोटाले पर बीजेपी आम आदमी पार्टी अब आमने सामने आ गई है। ऐसे में सवालों के घेरे में दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी है। सीबीआई ने पूरे दिन मेरे घर की तलाशी ली। मनीष सिसोदिया ने कहा कि तलाशी में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य नीति से केंद्र घबरा रही है, ये भी मनीष सिसोदिया ने कहा। तो एक्सक्लूसिवली न्यूज इंडिया पर मनीष सिसोदिया ने अपनी बात रखी और कहा कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य नीति से बेहतर कुछ भी नहीं और दोनों ही नीतियों से केंद्र सरकार घबरा गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक्सक्लूसिवली न्यूज इंडिया से बातचीत की। सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई और फिर उसको विवाद के बाद वापस लिया गया और उसके बाद सीबीआई की रेड हुई। बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हैं। मनीष जी, 144 करोड़ के घोटाले का आरोप भी आपके ऊपर लगा। सीबीआई की रेड 15 घंटे तक चली, क्या कुछ सीबीआई के अधिकारी लेकर गए? घोटाले के आरोप तो जने बीजेपी क्या क्या लगाती रही, लेकिन जब सीबीआई पहुंची मेरे घर में तो सो रहा था, सो के उठा था। अचानक सीबीआई पहुंची, पूरे दिन तलाशी ली, पूरे घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला उनको। अब समझ ही नहीं आ रहा उनको अब क्या करें। पहले कुछ करप्शन का कुछ मिला ही नहीं, एक पैसे का सबूत नहीं मिला। तो अब मोदी जी सोच रहे हैं कि अब लुकआउट नोटिस देते हैं, अब मोदी जी सोच रहे हैं ईडी करते हैं, अब मोदी जी सोच रहे हैं इसको गिरफ्तार कैसे कराएं। तो आजकल उनके दिमाग में केवल यही चल रहा है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल, इनको कैसे रोका जाए। बीजेपी के कई लीडर्स हैं, वो अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। कोई 9,000 करोड़ कह रहा है, कोई कितने करोड़ कह रहा है। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, केवल एफआईआर में 1 करोड़ का जिक्र। ये कह रहे हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 1,100 करोड़ का घोटाला हुआ, 140 करोड़ का घोटाला हुआ, 5 करोड़, पता नहीं कितना कितना बोलते रहते हैं हर वक्त। फिर जब एफआईआर दर्ज कराई तो बोले हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कोई ट्रांजैक्शन किया बैंक से, वाइट का, वो कह रहे हैं वो मनीष सिसोदिया का ब्लैक हो गया। क्या मजाक है। अब करने पूरी जाँच कर ले, मैं मतलब पूरा सहयोग कर रहा हूँ और हर चीज़ का जवाब दूंगा। जो जो चीज़ ये इनके मन में डाउट है या जो जो सीबीआई के मन में डाउट होगा, ईडी ये लगाएं, ईडी के मन में, मुझे जांच से डर नहीं लगता। चिंता इस बात की है कि देश में पहली बार काम पे बात हो रही है और 75 साल बाद भी जब 75 साल में भी इन्होंने ये किया, जब काम पे काम हुआ, जब काम करना शुरू किया, इन्होंने इसी तरह के षड्यंत्र रचे। आज फिर उसी तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जिस सवाल का जवाब शायद अभी किसी भी विपक्षी लीडर के पास नहीं था, उस सवाल का जवाब आपने कल दे दिया कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेज केजरीवाल होने वाला है। आखिर इसके पीछे आधार क्या? 2024 को लेके जनता में अब ये सवाल खत्म हो गया है कि मोदी वर्सेज हूँ। अब लोग कहने लगे यार केजरीवाल ऐसे नेता हैं जो शिक्षा पे बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, सिर्फ बात नहीं करते, काम भी कर रहे हैं। उधर मोदी जी 24 घंटे केवल सीबीआई, ईडी, रेड, सरकार गिराना, इसमें लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल देश को नंबर 1 कैसे बनाना, इस पे लगे हुए हैं। तो लोग इसीलिए जाहिर तौर पे अब लोगों की चॉइस अरविंद केजरीवाल बनते जा रहे हैं। सर, दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ जिस दिन विदेशी अखबारों में होती है, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण माना जाए कि उसी दिन शिक्षा मंत्री के घर पर रेड? यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में काम होना शुरू होता है और ये सीबीआई, ईडी, वीडी सबसे काम रुकवाने की कोशिश करते हैं, पर अब काम रुकेगा नहीं। आखिरी सवाल मेरा होगा, क्योंकि सवाल ये भी है कि अगर एक्साइज पॉलिसी इतनी ठीक थी तो आपने वापस क्यों ली? ये तो जवाब बीजेपी को देना चाहिए कि उन्होंने एलजी से मंजूर पॉलिसी को 2 दिन पहले बदलवाया क्यों एलजी से। ये इस बात का जवाब देना चाहिए इनको। दिल्ली का शिक्षा मॉडल और पूरे विश्व में प्रचारित। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये थे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिन्होंने कहा कि जैसे जैसे दिल्ली का शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल आगे बढ़ रहा है, उससे केंद्र सरकार घबरा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली।